हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये पार्ट 5 है, यानी 5वीं क्लास है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को MS एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्टाइल के बारे में बताने वाला हूं। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्टाइल बहुत ही काम के बटन हैं। इनके अंदर जो भी बटन दिए गए हैं वो एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपको जो है इनके बारे में नहीं पता है तो आपने समझ लीजिए एक्सेल ना के बराबर ही सीखा है। बहुत ही काम के ये बटन है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। तो यहाँ पर हमने जो है MS एक्सेल चालू कर लिया है और मैं आपको बता दूं कि होम टैब के ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेट टेबल और स्टाइल के बारे में ही हम लोग सीखेंगे, यानी पूरा जो है स्टाइल वाला भाग हम लोग जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इससे भी पहले जो भी मैंने एक्सेल के पार्ट बनाए हैं, जो भी एक्सेल की क्लास है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आप उसे ज़रूर से देख लीजिए। बहुत ही काम की जानकारियाँ उसमें भी बताई गई है। यहाँ पर आप सभी की सहूलियत के लिए, आप सभी को अच्छे से समझ आए, इसकी वजह से मैंने जो है शीट 4 तक कुछ डाटा बना दिया है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। आप चाहो तो सेम ऐसा ही डाटा, बस इसको अपने एक्सेल फाइल में इसी तरीके से लिख लीजिए और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये बटन दिए गए हैं हम लोग बारी बारी से जो है एक एक करके सभी को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में और इसमें जितने बटन दिए गए हैं आखिर इनका हम कैसे इस्तेमाल कर देंगे और क्या काम है। तो देखिए, ये मेरी एक कंपनी है गुलाब ग्रुप PVT LTD के नाम से और इतने कर्मचारी जो है मेरी कंपनी में मान लीजिए काम करते हैं और ये उनकी ID नंबर है और इतनी उनकी सैलरी है। अब जो है मेरे बॉस ने कहा कि इनमें से उन लोगों का डाटा हाईलाइट कर दीजिए जिनकी सैलरी जो है 6000 से ऊपर है। ये मेरे बॉस ने बोल दिया कि जिनकी सैलरी 6000 से ऊपर है उनका जो है यहाँ पर डाटा हाईलाइट कर दीजिए। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है ग्रेटर दैन बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये जो बटन दिया है, ठीक है, कैसे करना है, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको ग्रेटर दैन, ये मतलब इस पर जाना है और इसके बाद जाके ग्रेटर दैन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए, हमारे बॉस ने कंडीशन क्या रखी थी कि 6000 से ऊपर वाले जितने भी यहाँ पर सेल्स है वो हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ पर ये जो 12000 ऑटोमेटिक उठा लिया है, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे 6000। जैसे ही मैं 6000 लिखूंगा, देखोगे 6000 से जितने भी ऊपर के सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनका ये जो सैलरी है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अब इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बस कुछ ही कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी से 1 2 3 4 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6000 या 6000 से कम है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर एक और बटन देखोगे, ये जो है कलर को फिल करने के लिए। अभी देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा रेड में ये कलर है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से येलो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से जो है येलो कर देता हूँ, देखिए येलो टाइप का हो गया है। और यहाँ से ग्रीन कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी आप यहाँ से कलर रखना चाहते हो, कई सारे कलर हैं, आप यहाँ से कलर भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पर येलो कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देंगे। तो देखोगे जितने भी लोग थे जिनकी 6000 के ऊपर सैलरी थी, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो हमने 6000 डाले थे उसके ऊपर वाले जितने भी सैलरी वाले होंगे उनका डाटा हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि जो 6000 के नीचे वाले हैं उनका डाटा हाईलाइट हो जाए तो क्या करोगे, इस कंडीशन में हमको जो है ये जो दिया है लेस देन बटन का, इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इसको हमको जो है डाटा को क्लियर करना होगा, यानी ये जो हमने किया इसको हटा देते हैं हम लोग। हटाना कैसे, इसी पे जाना है और क्लियर रूल्स पे क्लिक करके ये जो क्लियर रूल्स पहला वाला लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। अब हमको हमारे बॉस ने कहा 6000 से नीचे वाले जितने सैलरी वाले बंदे हैं उनका डाटा, उनकी सैलरी यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और लेस देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6000 के नीचे वाले। क्या करेंगे, 6000 टाइप करेंगे। 6000 के नीचे वाले जितने बंदे हैं, देखिए 3 ही बंदे ऐसे हैं जो 6000 के नीचे उनकी सैलरी है वो हाईलाइट हो गए हैं। इसको जब आप ओके करोगे तो इस तरीके से वो लोग हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप जो है किसी की सैलरी 6000 से नीचे कर देते हो, मान लीजिए मैं इसकी 5000 कर देता हूँ, तो जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक देखोगे हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पूरी सेल में जो है ये लेस देन का जो है फॉर्मेट इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इतना कुल मिला करके आपको बस ये समझना है कि अगर आप जो है किसी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को पता करना चाहते हो तो ग्रेटर देन बटन का इस्तेमाल, किसी वैल्यू से छोटी वैल्यू का पता करना चाहते हो तो लेस देन का इस्तेमाल। अब बात करते हैं इसमें जो दिया है बिटवीन बटन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो बिटवीन का इतना मतलब आप समझ लीजिए कि 2 संख्याओं की बीच की संख्या। जैसे कि ये जो मेरी कंपनी है इसके अंदर जो भी कर्मचारी हैं और मेरे बॉस ने बोला कि उन लोगों का सिर्फ डाटा हाईलाइट करिए जिनकी सैलरी 5000 से 10000 के बीच में है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिटवीन सेलेक्ट करूँगा। मेरे बॉस ने जो मुझसे बोला है बस मैं वही चीज़ यहाँ पर टाइप कर दूँगा। मेरे बॉस ने बोला है कि 5000 से सैलरी वाले डाटा मुझे चाहिए और कितने तक, जो है 10000 तक, ठीक है। 15000 नहीं, 10000 तक। तो यहाँ पर मैं जो है 10000 टाइप कर दूंगा। तो 5000 से 10000 के बीच में जितनी भी सैलरी वाले होंगे, देखिए यहाँ पर जो है हाईलाइट हो चुके हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ से चाहो तो कलर
चेंज कर सकते हो और ओके कर दीजिए। अगर आप जो है किसी का डाटा मतलब सैलरी यहाँ से कम कर देते हो, जैसे मैं 3,200 रुपये यहाँ पर कर देता हूँ, मैं बाहर क्लिक करूँगा, देखोगे ये भी जो है अनहाईलाइट हो गया, यानी ये भी जो है जो हाईलाइट था वो है ना अनहाईलाइट हो गया है। इसी तरीके से ये जो मैंने शीट 4 पे ये जो डाटा बनाया है, यानी ये जो मैंने सेल्स करने के लिए इन लोगों को बोला था और इन्होंने जो जनवरी से लेकर जून तक सेल की है, और ये मैं पता करना चाहता हूँ कि 8,000 से लेकर के 12,000 तक कितने लोगों ने सेल की है और वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये भी मैं इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ बिटवीन फार्मूला लगा करके। यहाँ पर आऊँगा, बिटवीन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 8,000 और इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 12,000। कितना? 12,000। ये चीज़ें आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने 12,000 टाइप किया, जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो देखोगे 8,000 से लेकर के 12,000 के बीच में जो भी है वो सब यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि बिटवीन मतलब दो संख्याओं के बीच की संख्याएँ यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो। अब बात करते हैं इक्वल टू बटन के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके हम एग्जैक्ट वैल्यू को पता करते हैं, यानी अगर हमारे बॉस ने ये बोला कि जो 16,000 की जो यहाँ पर बिक्री किया है उस बंदे का डाटा यहाँ पर दिखाइए, या फिर जो 8,000 की बिक्री किया है उस बंदे का डाटा यहाँ पर दिखाइए, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप जो है इक्वल टू बटन से जो है पता कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जो है इस पर क्लिक करने के बाद इक्वल टू टाइप करूँगा। यहाँ पर बस आपको वो वैल्यू टाइप कर देनी है जो आप पता करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर 8,000 टाइप कर देता हूँ, मैंने 8,000 टाइप किया। जैसे मैंने 8,000 टाइप किया, इक्वल टू में आप देख सकते हो पूरा 8,000 का इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर जो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम कलर जो है चेंज करते हैं, यहाँ से ओके, तो यहाँ पर हो गया है। इसी तरह के डाटा में नहीं, आप कोई भी डाटा इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं इसमें आ गया और मैं सबसे पहले तो जो है इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से लेकर के। यहाँ पर आने के बाद क्लियर आपको यहीं से करना है। क्लियर करने के बाद ये देखिए, ये जो मेरी कंपनी है इसके अंदर मेरे बॉस ने कहा है कि जिनका जो है 5,000 रुपये की सैलरी है सिर्फ उनका डाटा हाईलाइट हो। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इक्वल टू पे टाइप कर दूँगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा 5,000। बस देखिए 3 लोगों की 5,000 की सैलरी है, वो यहाँ पर जो है हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने समझ ली होगी। यहाँ पर जो ये जो बटन दिए गए हैं ना बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने जो ये नाम लिखा है, नाम से भी आप डाटा को फाइंड कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये जो हमने नंबरिंग की थी इसके ज़रिए जो है हम डाटा को फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब जो है इसमें अगला ये बटन है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मतलब नाम से भी आप डाटा फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ मैं इस वाले बटन पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के बारे में। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक नेहा आ चुका है। अगर आपको नेहा का डाटा हाईलाइट करना है तो आप इस पर रहने दीजिए, वरना आप कोई दूसरा भी नाम टाइप कर सकते हो। जैसे मैं मोहन टाइप करता हूँ तो जितने भी मोहन के लोग हैं, ये देखिए जितने भी मोहन के नाम से हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया। यहाँ से आप कलर चेंज करिए, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो देखिए वो भी हाईलाइट हो गया है। इसी बटन में जो है अगला जो ये जो बटन है इसका इस्तेमाल करके आप कोई डेट का डाटा जो है निकाल सकते हो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ। इस तरीके से अगर आपने कोई डाटा बनाया है जिसमें आपने इस तरीके की फॉर्मेटिंग की है, जिसमें यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मतलब कोई ऐसी जगह पर आप काम कर रहे हो जिसमें डेली बाय डेली डाटा को अपडेट करना पड़ता है, तब जो है आप इस बटन का इस्तेमाल करके यस्टरडे का, टुडे का, टुमारो का इस तरीके से डाटा को फाइंड कर सकते हो। बस इसका भी काम यही है कि वो ये जो हमारे वैल्यू है जो हमने यहाँ पर डाटा इनपुट किया है उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो इसका जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपने इस डाटा में कोई भी डुप्लीकेट जो है नंबर या फिर डुप्लीकेट नाम लिख दिए हैं तो उसको आप यहाँ पर जो है हाईलाइट कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हो कि आपके बॉस ने ये बोला है कि जो भी हमारी कंपनी में काम करते हैं लोग, उसमें से कितने लोग जो है डुप्लीकेट नाम से हैं, यानी जिनका नाम जो है एक ही नाम से कितने सारे व्यक्ति हैं, उनको लिस्ट हमको दिखाइए। तो उसका भी आप जो है डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करके उनको जो है छांट सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने कोई एरर कर दिया है, मान लीजिए कोई आपको ऐसा डाटा लिखने को दिया गया कि आपने जो है एक ही नाम को 2 बार टाइप कर दिया है, तो भी आप इस डुप्लीकेट वैल्यू को अप्लाई करके ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पर जो है आपने अपने डाटा में जो है एरर किया है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने है जो है डुप्लीकेट वैल्यू के नाम से भी यही देखिए मैंने बना रखा है, इसमें करण, राधा, नेहा वगैरह भी डुप्लीकेट वगैरह है। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू को आप कैसे जो है अप्लाई करोगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैं ये डाटा मैंने बनाया है और मेरे बॉस ने कहा इसमें से जितने भी लोग डुप्लीकेट हैं उनका नाम आप मुझे यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दीजिए या फिर उन्हें जो है छांट करके मुझे बताइए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए आप। यहाँ पर जाने के बाद जो है डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करोगे तो जितने भी लोग डुप्लीकेट होंगे देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो कोई दूसरा। तो देखिए नेहा नाम से भी 2 लोग हैं यहाँ पर, मोहन नाम से भी है, सुमन नाम से भी है, करण नाम से भी है। तो ये सारे जितने भी लोग डुप्लीकेट होंगे वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो डुप्लीकेट हैं क्या आपने इनका नाम दोबारा से लिख दिया है या फिर जो है आपके ऑफिस में 2 लोग काम ही करते हैं।
अगर दो लोग काम करते हैं एक ही नाम के तो ठीक है, अगर आपने जो है एक ही नाम को दोहरा दिया है तो आप उसको जो है सही कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू का बटन दिया गया है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी टेक्स्ट में नहीं, अगर आप जो है यहाँ नंबर में भी अप्लाई करना चाहो तो भी इसमें कर सकते हो। अगर आप ये ID नंबर में भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ हाईलाइट सेल्स रूल्स में और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अभी देखोगे यहाँ पर कोई भी सेल्स जो है हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन ये डुप्लीकेट कोई है ही नहीं। जैसे ही मैं इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ, मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ, देखोगे डुप्लीकेट मतलब ये हाईलाइट हो गया है। अब ये बता दिया है कि आपने एक ही ID नंबर जो है 2 जगह टाइप कर दिया है। अब मुझे लगता है कि ये मैंने गलती कर दी है, तो मैं यहाँ पर आकर के दोबारा से इसको जो है सही कर दूंगा इस तरीके से। तो इसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपके माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे करना है, वो मैंने बता दिया है। और आप चाहो तो इसको नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए, जितने आपने नंबर जो है डुप्लीकेट लिखे होंगे वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही काम का टूल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सबसे ज़्यादा काम का है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स के बारे में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग टॉप एंड बॉटम में जो ये टॉप 10 आइटम दिया है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ऊपर से लेकर के, मतलब होता है ना ग्रेटर देन, जो सबसे बड़ी 10 वैल्यू होगी उसको जो है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं ये जानना चाहता हूँ टॉप 10 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाने के बाद जो है और इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे 10 वैल्यूज़ यहाँ पर पता हो चुकी है। देखिए ये 10 वैल्यूज़ है, 15,000, 20,000, 13,000, 15,000, 14,000, ठीक है। मतलब ऊपर से लेकर के जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो 10 हमको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो भाई टॉप 5 ही वैल्यू हमको चाहिए कि टॉप 5 हमारी यहाँ पर सेल्स कितनी हुई है, तो हम टॉप 5 सेल्स यहाँ पर जो है हाईलाइट करा देंगे, ठीक है। यहीं पर नहीं, आप इसमें भी चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। कि बस आपको क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले में जाना है और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम में आ जाके टॉप 10 आइटम्स को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टॉप 10 पर क्लिक करोगे तो देखोगे ये जो हमारे कर्मचारी हैं इसमें से टॉप 10 कौन कौन से वो आ गए हैं। सबसे जो टॉप की सैलरी है वो 21,000 है, उसके बाद जो है यहाँ पर 15,000, 14,000, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे आओगे, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। अगर आप टॉप 5 करना चाहते हो तो टॉप 5 ही दिखाएगा यहाँ पर, देखिए टॉप 5 में ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है जहाँ पर भी डाटा बनाए हो ये टॉप 10 वाला इस्तेमाल कर सकते हो। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। टॉप 10 ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। टॉप 5, टॉप 20, टॉप 50। अगर आपके जो है ऑफिस में कर्मचारी ज़्यादा हैं तो आप टॉप 50 भी यहाँ पर जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। देखिए इस वाले बटन में ये टॉप 10 आइटम्स तो दिया ही है, साथ में इसमें आप 3rd नंबर पे देखोगे बॉटम 10 आइटम्स भी दिया है। यानी नीचे से अगर आप 10 आइटम्स को फाइंड करना चाहते हो तब आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे कम सैलरी किसकी है, उससे ऊपर किसकी है, उससे ऊपर किसकी है, इस तरीके से मतलब एकदम नीचे वाली सैलरी से आप जो है डाटा को फाइंड कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद जो है बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करूँगा और देखिए 10 आइटम्स में सबसे कम से इसने उठाया है और जितने भी सबसे ज़्यादा सैलरी वाले हैं उनको छोड़ दिया। 10 हमने सेलेक्ट किया था इसकी वजह से। अगर मैं इसको जो है 5 कर देता हूँ तो 5 में देख सकते हो जितने भी कम से कम सैलरी वाले 5 में आ जाएंगे वो यहाँ पर इसने डाटा दिखा दिया है। और ये चीज़ यहाँ पर नहीं, आप कहीं पर भी अप्लाई करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इस वाले डाटा में, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं बॉटम 10 आइटम पे। जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा डाटा था, लेकिन कम से कम सैलरी वाले 10 लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया है। 1500, 1800, 2500, 1000, 2000, 2600, 2300, 1000, 2500, 1500, बस इतने ही वाले। जितने ज़्यादा वाले हैं वो यहाँ पर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमने बॉटम सेलेक्ट किया। बॉटम का मतलब नीचे से लेगा, ठीक है, नीचे से 10 लोगों को लिया। यही अगर आप बढ़ाओगे इसको तो बढ़ते हुए क्रम में चल जाएगा, अगर घटाओगे तो घटेगा। यहाँ पर जो सेल्स हमारे ये हाईलाइट थे वो कम हाईलाइट होंगे। और इसी में दिया है टॉप 10% और बॉटम 10%। इसका क्या काम है? देखिए टॉप 10% का मतलब ये है कि जो ये डाटा हमने बनाया है इसमें से टॉप 10%, ये जो जितनी भी सेल है इसका 10% निकाल के देगा, ठीक है, इसका 10%। जैसे कि मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया है, आपको भी कर लेना है। मैं जैसे ही टॉप 10% पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो सेल है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 सेल यहाँ पर हैं। 6 दाह में 60 सेल यहाँ पर है और उसका 10% निकालोगे तो कितना होगा? 6 ही होगा ना। देखिए यहाँ पर 6 आ गया है और इसको आप ओके कर दोगे तो टॉप 10% यहाँ पर निकाल के दे दिया। मैं यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इक्वल बटन दबाया, कितनी सेल मैंने बताई थी? 60 है। मैंने सेल को गिना है, आपको भी गिना है, 1 2 3, ये जो सेल है एक डब्बे ये सेल है, ठीक है। और ये कितनी सेल है? यहाँ पर 60 सेल है, इसलिए मैंने जो है 60 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई कितने से? 10% हमको निकालना है ना, 10 डिवाइड बाई 100। जैसे ही मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो देखोगे 6 यहाँ पर आ रहा है ना,
तो ये जो हमारा डाटा है इसका, इसमें से टॉप 10% जो लोग हैं, टॉप में जो 10% लोग आते हैं वो नहीं का यहाँ पर जो है 6 लोग आएंगे, उनका जो है यहाँ पर डाटा हाईलाइट हो गया। ठीक है, इतने आसान तरीके से कोई आपको नहीं बताया होगा, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी में और दिया है बॉटम 10। अब ये इसका अपोजिट है, अब आपको यही समझ लेना है। ये देखिए टॉप 10% और बॉटम 10%। बॉटम का मतलब कि जो कम से कम सैलरी वाले हैं उसका 10%। ये जो दिया है ना, उसमें से 10% तो निकालेगा, 6 लोगों का डाटा हाईलाइट करेगा, लेकिन कम सैलरी वाले को करेगा। जैसे कि मैं इस पर आकर के बॉटम 10% कर देता हूँ, तो देखिए 10% तो यहाँ पर दिया है, देखिए 6 लोग आते हैं, यहाँ पर आ गया है, तो ये 6 लोगों का कम सैलरी वालों का डाटा यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। उसमें क्या होता, बड़े मतलब ज़्यादा सैलरी वालों का हाईलाइट हुआ था, क्योंकि वो जो डाटा था वो टॉप से हमने लिया था और ये बॉटम से लिया है। तो बिल्कुल बेसिक काम है, इसको आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, मुझे भी पूरा भरोसा है आप सभी लोगों पर। इसके बाद जो है बात करते हैं अगले बटन के बारे में, एबव एवरेज और बिलो एवरेज। इसका क्या इस्तेमाल है, तो सबसे पहले हमको इसका एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के लिए एक फार्मूला है, देखिए एवरेज होता है, ये तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन इसका एक एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको निकाल करके फिर दिखाता हूँ, तो अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ पर इक्वल टाइप किया और यहाँ पर मैंने जो है एवरेज टाइप किया। क्या एवरेज, आपको ए भी जैसे ही आप लिखोगे तो ये एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। इस पर क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद जो है ये इस तरीके से एवरेज का फार्मूला लग जाता है। अब ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है ना, इसके अंदर आपको ये वैल्यू दे देनी है कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से वैल्यू दे दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इसके बाद इंटर दबा दीजिए। तो देखिए ये जो हमारा डाटा है इसका एवरेज ये निकल करके आया है। ठीक है, ये एवरेज मैंने इसलिए निकाला है ताकि आपको समझा पाऊँ। ये जो 2 बटन इसके अंदर दिए हैं, एबव एवरेज का मतलब कि ये जो एवरेज है इसके ऊपर वाले डाटा हमारे हाईलाइट होंगे। बिलो एवरेज का मतलब ये है कि ये जो एवरेज है इसके नीचे का डाटा, यानी ये जो हमारा डाटा है, ये जो हमने वैल्यू नंबर टाइप किए हैं, इसके नीचे के नंबर जितने होंगे सैलरी में वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। कैसे, देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, ये बस मैंने आपको एवरेज निकालना बताया है। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद जो है एबव एवरेज पे क्लिक करिए, तो देखोगे जितने भी इससे ऊपर वाले होंगे वो सब के सब हाईलाइट हो गए हैं। देखिए इससे 6,770 रुपये से जितने भी ऊपर होंगे वो सब हाईलाइट हो गए। अभी देखिए ये 6,300 है, इसकी वजह से हाईलाइट नहीं हुआ। ये 6,000 है, 6,200 है, ये सब हाईलाइट नहीं होंगे 6,000 वाले। ठीक है, 6,770 रुपये से जो भी ऊपर है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और आप यहाँ से उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो करते हैं यहाँ से क्लियर। और अब देखिए इसको, इसी में एक बटन दिया है ये वाला बिलो एवरेज का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितने भी 6,000 से नीचे वाले होंगे, 6,770 से, वो सब हाईलाइट हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिए, जितने ऊपर थे वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुए, जितने नीचे हैं वो सब के सब हाईलाइट हो गए। तो यहाँ से जो है इसके अंदर जो बटन थे इनके बारे में और इसके अंदर जो बटन थे ये सभी आपने सीख लिया है। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर इसको जो है पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब देखिए इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है चार्ट नुमा बना सकते हो, यानी जिस भी सेल में बड़ी वैल्यू होगी उसमें ज़्यादा कलर भरा रहेगा, जिसमें कम वैल्यू होगी उसमें कम कलर रहेगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही इस पर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कलर दिए गए हैं अलग अलग तरह के। अब कोई भी एक कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद आप देखोगे कि इसमें 21,000 सैलरी है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा कलर भरे हैं, और इसमें भी और इसमें भी। जिसमें कम सैलरी है वो देखोगे कम सेल भरा है। बस इस तरीके से अगर आप जो है, आपके बॉस ने इस तरीके से डाटा मांगा है, इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप जो है कोई चीज़ बनाना चाहते हो, तब जो है आप यहाँ पर डाटा बार्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर आप जो है कलर्स बार्स दिखाना चाहते हो तो कोई इस तरीके से कलर्स दिखाई देगा। ये देखिए ये वाला हमको पहले हटाना होगा, तो मैं यहाँ पर जा करके इसको हटा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। यहाँ पर आने के बाद जो है कलर्स बार में जाओगे तो देखोगे अलग अलग कलर्स में दिखा रहा है। अलग अलग कलर्स का मतलब ये है कि जो है ग्रीन में है, और ये देखिए कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ जो है यहाँ पर ब्लू है, और कुछ जो है यहाँ पर थोड़ा सा येलो टाइप में है। ज़्यादा येलो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा येलो टाइप में। तो अलग अलग कलर्स में अगर आप जो है डाटा को दिखाना चाहते हो तब जो है आप यहाँ से कलर बार का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर आप इसको सेलेक्ट करके इसको जो है एरो के रूप में दिखाना चाहते हो, जो बड़ी वैल्यू है उसको एरो के रूप में दिखाना चाहते हो, जैसे मैं आइकन सेट पे जा करके अगर आप जाओगे तो देखोगे ये अलग अलग तरह के यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर शेप्स बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर आप इस पे लेके जाओगे तो जो भी बड़ी मतलब जो हमारी सैलरी ज़्यादा होगी वो उसका एरो का मुंह जो होगा, एरो का फेस होगा वो ऊपर की साइड में जा रहा है, और जो बराबर है उसका जो है लेटा हुआ है, और जो कम सैलरी वाले हैं उसका डाउन है। देखिए ये जो है बढ़िया है, मतलब ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, इसकी वजह से ऐसा है कि मतलब ठीक ठाक है। और जो ज़्यादा डाउन है वो नीचे की साइड में है, और थोड़ा सा जो ज़्यादा सैलरी वाला है वो ऊपर की साइड में, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है इन बटन्स का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो हमारे ज़्यादातर काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको इनमें सभी बता दिया है। अब बात करते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने ये जो डाटा बनाया है इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं जो है इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं एज ए इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, बस आप किसी भी एक स्टाइल पे बस क्लिक कर दीजिए तो देखोगे ये इस तरीके से एक विंडो आएगी और यहाँ पर ये बोल रहा है फॉर्मेट एज ए टेबल, और इसको ओके कर दोगे तो ये टेबल में देखिए पूरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए पूरा हमारा। और अच्छी बात यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर फ़िल्टर भी मिल जाता है। जैसे आपके बॉस ने बोला कि उन लोगों का डाटा यहाँ पर दिखाइए जिनकी सैलरी जो है 6000 है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल से हटा दोगे और यहाँ पर 6000 वाले को बस सेलेक्ट कर लोगे, ओके कर दोगे। तो देखिए उन्हीं लोगों का डाटा यहाँ पर दिखा रहा है जिनकी सैलरी 6000 रुपये है। फिर आपको दोबारा से इसे वापस लाना है तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी में जो है एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति काम करते हैं तो भी आप यहाँ पर फिल्टराइज कर सकते हो। आपके बॉस ने बोला कि जितने भी नेहा नाम की लड़कियां हैं उनका डाटा हमें सिर्फ दीजिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, सिलेक्ट ऑल पे जो है डी सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से नेहा को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखो 3 हमारे कंपनी में जो है काम करती है नेहा नाम की, जिनका आईडी नंबर है और सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप डाटा अपने बॉस को दे सकते हो। फिर से दोबारा से आपको इसको सही करना हो तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। ये जो फॉर्मेट एज ए टेबल, ये आप जो है किसी भी प्रकार का आपने डाटा बनाया है उन सब में जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बाय द वे इस डाटा को जो है जो आपने बनाया है इसको पहले जैसा करना है तो बस आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन वाले में जाइए। डिजाइन वाले में जाने के बाद जो है आप यहाँ से कोई भी सिंपल ले लीजिए। जैसे मैं डिजाइन पे जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सिंपल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सिंपल लेने के बाद ये जो देख रहे हो ये जो फिल्टर लगा हुआ है इसको भी आप हटा सकते हो। कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। तो आप देखोगे जैसा हमारा पहले डाटा था बिल्कुल वैसा हो चुका है। अभी भी आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉर्मेट एज ए टेबल ये जो ऑप्शन था इसके बारे में हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं स्टाइल वाले भाग में। तो इस स्टाइल वाले भाग का इस्तेमाल करके आप अलग अलग सेल को अलग अलग स्टाइल में बदल सकते हो। जैसे मैं ये यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, पहले ये आईडी नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर कई सारे स्टाइल दिए हैं, जिस भी आप स्टाइल में रखना चाहते हो बस उस पर क्लिक कर दीजिए, उस स्टाइल में हो जाएगा। और आप चाहते हो अलग अलग डाटा को अलग अलग जो है स्टाइल देना तो आप इस तरीके से क्लिक करिए उस पर, बस आप इस पर क्लिक करते चले जाइए और आप इस तरीके से स्टाइल देते चले जाओगे, वो ऑटोमेटिक जो है अप्लाई हो जाएगा। जिस पर भी आप क्लिक करोगे उस तरीके से वो जो है ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल और स्टाइल के बारे में पूरा कंप्लीट सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स और एडिटिंग के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट करके बोल रहे हैं कि अलग अलग टैब के बारे में बताइए, जैसे होम टैब के बारे में पूरा एक वीडियो, इनसाइट के बारे में, पेज लेआउट के और फार्मूलाज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है आप इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके सीखिए, फिर मैं आपको एक एक अलग अलग वीडियो दे दूंगा। क्योंकि जब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, जैसे 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का हो जाता है ना, तो उस समय किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 1.5-2 घंटे मोबाइल में ही देख करके या फिर कंप्यूटर में ही देख कर पढ़ता रहे। तो छोटे छोटे अगर वीडियो बनेंगे तो आपको जो है 5 से 10 मिनट में ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और आप जो है उसको एक्सरसाइज भी कर पाओगे। जैसे कि जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई है उसकी आप एक्सरसाइज भी कर लोगे। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगा होगा, इसमें आप सीख लोगे और एक्सरसाइज भी इसको कर लोगे। और इसके बाद जब मैं इस चीज़ को बताऊंगा तो उसकी भी एक्सरसाइज कर लोगे। तो एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है, यानी आपको इसको घर पे भी करना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तभी आप एक्सेल अच्छे से सीख पाओगे। और अगर जो है आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट आप ज़रूर कर दिया करो, मैं उस टॉपिक पर भी आप सभी को वीडियो बना करके दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, देरी क्यों करते हो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। और साथ में एक घंटे आएगा उसको जरूर दबाइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।